तो भाई डिग्री अच्छी चीज़ है, डिग्री के अंदर हुस्न है, डिग्री के अंदर सारी चीज़ें हैं, आपको अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीक़ेकार आ जाएगा, किताबों के अंदर लोगों की एक्सपर्टीज ही लिखी हुई है। लेकिन साथ में प्रैक्टिकली जब तक इन हाथों के साथ और इन दिमागों के साथ आपने सॉफ्टवेयर्स पे काम नहीं किया होगा ना भाईजान, लोगों को, कंपनीज को, फ्यूचर में अभी तो पता नहीं क्या हालात हैं, लेकिन मैं तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से कह रहा हूँ, लोगों को आपको स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। और आजकल की दौर में लोगों को स्किल चाहिए कि आप काम करने के काबिल हो, काम करने के काबिल हो, चीज़ें हैंडल की हो, चीज़ें संभाली हो। आप पेरेंटिंग के ऊपर जितनी भी वर्कशॉप देते हैं आगे से, मगर जब आपने बच्चे नहीं संभाले हुए तो आप कैसे समझेंगे बच्चे क्या होते हैं? जब आपने शादी ही नहीं की हुई और आपको प्रैक्टिकल वेडिंग और मैरिजेस के इश्यूज ही नहीं पता कि मियाँ बीवी के क्या होते हैं, आप कैसे उसके बारे में बता सकते हैं? चाहे आप स्पिरिचुअल रिलीजियस दीनी एस्पेक्ट से पढ़ा रहे हो या आप दुनियादार एस्पेक्ट से पढ़ा रहे हो, जब आप मसलों से गुजरे ही नहीं है तो आप कैसे उसके ऊपर राय दे सकते हैं अपनी? बनाया वो इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करें, जिसने कभी गद्दारियां फेस नहीं की वो पीपल्स मैनेजमेंट की बात करें। मैं अब ये भी नहीं कहता कि भाई जिन लोगों का तजर्बा नहीं है वो ना बोले, नहीं करें, बीच में मैं कहता हूं करें, वो भी करें, बोलें, लेकिन उस अदब उस तमीज में रहते हुए करें कि जी हम पूछ पूछ के करते रहें। पावरफुल वो लोग होंगे जो खुद ट्राई करते हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन ज्यादा होगी, वो कहीं पर भी बैठ के जब बात करेंगे ना वो। सो डू योर इंटर्नशिप्स, टेक प्रैक्टिकल मेजर्स इन एनहांसिंग योर स्किल इन योर लाइफ विद योर डिग्री। लाजमी है कि आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। बाकी डिग्री आपकी केक को बहुत खूबसूरत बना के प्रेजेंट करवाएगी, आपको सोल्यूशन प्रोवाइडिंग में भी हेल्प करेगी। आपको जो है और मेरा एजुकेशनल रिफॉर्म के अंदर जो मेरी सोच थी ना, वो लोगों को ज़्यादातर प्रैक्टिकली इल्म सर्जिकल डोमेन्स में सर्जरियां कराई जाए। अब एक सर्जन किताबी लिहाज से तो पूरा इंसान डायसेक्ट कर सकता है, मगर उसने सर्जरी नहीं की कभी किसी बड़े के साथ, वो कैसे किसी का डायग्नोस कर सकता है? तो ये बट आप कुछ लोग हैं उन्होंने पूरी इंजन, पिस्टन रिंग, कंप्रेशन रेशियो, ऑयल पिस्टन्स, केम शाफ्ट, क्रेम शाफ्ट, इनको पता ही कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन क्या होता है। फिर आपका, अब देखें हम इंजीनियर नहीं है, लेकिन हमारा फैमिली बिजनेस जो है वो ये स्पेयर पार्ट्स का है, ये हैवी इंडस्ट्रियल इंजन्स के अंदर हम लोग तकरीबन 100 kVA से लेके 2 मेगावाट तक के पावर जनरेशन यूनिट्स की हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स भी हैं, एजेंसियां भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। मेरे फैमिली का जो बिजनेस है, मैं तो उस फील्ड में नहीं गया, मैं तो आ गया इधर पढ़ाने के अंदर, तो हमें आता है ये सब कुछ है। पिस्टन क्या होता है, डोम क्या होता है, उस पर कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, उनके ऑयल रिंग क्या होते हैं, फिर उसके ऊपर डोम के ऊपर कोई फ्लैट डोम्स होते हैं, कोई ये डोम होते हैं, फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिकल फ्यूल इंजेक्शन। हमने देखा बहुत है, किया बहुत। तो हम सीमेंस के इंजीनियर्स हों, कितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों के ग्रेजुएट इंजीनियरों के साथ बैठ के बात करते हैं, वो भी इंजॉय कर सकते हैं आगे से। कि पहले अभी जैसे जनबाकर एक इंजन आया है, उसकी स्टार्टिंग ही 30-35 मिनट के अंदर होती है, उसकी सेफ्टीज इतनी बड़ी हैं। फिर इसके अंदर जो ये आपका एक बड़ा जनरेटर लगा हुआ है, एक छोटा जनरेटर लगा हुआ है, कि बड़ा जनरेटर से छोटे जनरेटर पे लोड करना है तो उसको सिंक्रोनाइजिंग यूनिट्स कहते हैं। इस सिंक्रोनाइजेशन के पैनल्स के अंदर क्या क्या हमने खुद किया है, देखा है, खुद जाके साइटों पर अपने वालिद के साथ जाते थे, हमारा बिजनेस था इस चीज़ को लेकर और आज भी बहुत बड़ा है, तो आता है, हमें बात कर सकते हैं हम उसके। बाकी ये कि हमारे पास इंजीनियरिंग की डिग्री तो नहीं है, तो कम से कम कहने का मतलब ये है कि डिग्री भी ज़रूरी है, मगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरत है। आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना आपको असल मैदान के अंदर खड़ा करेगा जहाँ आपने जाना है, किसी लिहाज से भी, चाहे वो दीन हो या दुनिया हो। मुश्किलात और जितनी ज़्यादा मार खाई होगी उतना ही प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगी। डेफिनेट सी बात है, बहुत से लोग अपनी लाइफ की टेंशन्स और अपने स्ट्रेस और अपने प्रॉब्लम्स, और भाई मैं आपको वन लाइनर कह रहा हूँ, तकलीफ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, टेंशन आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है, मसाइल आ रहे हैं, दिल जवाब दे रहा है, चीज़ें सही नहीं हो रही, ये सब कमाई है आपकी, दौलत है दुनिया की सबसे बड़ी। ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी दौलत है आपकी, ये जो आप कमा रहे हैं, ये एक्सपीरियंस है, ये आपके सामने तकलीफें बोल रही हैं। आपके आगे शेख आतिफ की ज़िंदगी की तकलीफें वो दर्द बोलता है, जिसने ज़िंदगी के अंदर ये अल्लाह की ब्लेसिंग होती है कि अल्लाह ताला किसी इंसान को ना फंसाता है उस मसले के अंदर। हालांकि रहमत भी है कि अल्लाह निकालता है, अल्लाह से आफियत ही मांगनी चाहिए, अल्लाह से दूसरे रास्ते पे जाने की नहीं दुआ करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई फंसा हुआ है, प्रॉब्लम्स, टेंशंस, देयर आर चांस फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि भाई मसला आ गया, आप पे ट्रबल शूटिंग का हुनर खोल दिया अल्लाह ने। इसलिए बार बार अच्छा रवैया रखने के बावजूद सामने वाले रवैये तो सूरत में क्या किया जाए, बार बार अच्छा रवैया ना रखने के ऊपर थोड़ा सा ज़रा उसको घी टेढ़ी उंगली से निकालने की कोशिश करें। हर जगह अच्छा रवैया जो है ना वो मुज़र सेहत हो जाता है। अच्छा कहीं पर अच्छा रवैया ही वो टेढ़ा रवैया होता है।
तो उसके अंदर फिर बहुत तदर्रुज हैं, बहुत से स्टेशंस हैं। कहीं पर बातचीत कम की जाए, कहीं पे एहसास दिलाया जाए, कहीं पे खामोशियाँ अपनाई जाएँ, कहीं पर थोड़ा सा पुश बैक कर लिया जाए अपने आप को, कहीं पे थोड़ी सी नाराज़गी का इज़हार से थोड़ा डिस्टेंस किया जाए, थोड़ा पीछे हटा जाए, हंसी मजाक थोड़ा कम किया जाए, रिजर्व किया जाए। ये स्टेजेस होती हैं जिसके बाद अगले को, अगर अगला रिश्ता चाहता है तो वो समझ जाएगा। अगर अगला रिश्ता ही नहीं चाहता या रिश्ते में इतनी डोमिनेशन है उसकी कि वो कहता है कि भाई मैं हल्की सी भी फ्लक्चुएशन आपके एटीट्यूड की बर्दाश्त नहीं करूँगा, भाईजान फिर ये रिश्ते की बुनियादी गलत है। मगर अगर वो रहम के रिश्ते हैं, खूनी रिश्ते हैं, तो भाईजान फिर उसको वहाँ तक रखें कि वो आपको हर्ट ना करें, आप उनको हर्ट ना करें। सलाम दुआ खराब कता रहमी नहीं होनी चाहिए आपकी किसी लिहाज से भी। फ़िक्र के अंदाज फ़िक्र कैसे अता की जाए, फ़िक्र को अंदाज़े फ़िक्र कैसे अता की जाए, फ़िक्र को अंदाज़े फ़िक्र कैसे अदा की जाए। अच्छा, अपने आप को कैसे पहचाने, कैसे मिले अपने आप से। मेरे भाई बहुत लेज़ी तबीयत का इंसान हूँ, क्या इसका कोई हल है? देखिए, इंसान के अंदर जो लेजीनेस है, जो कमज़ोरी है कि वो लेज़ी है, या वो गैर, मैं इसका भी जवाब साथ में देता हूँ। मुस्तकिल मिजाजी के सवाल हर लाइव में आता है, आज भी कर देता हूँ कि इंसान जो है कहता है कि जी मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं मुस्तकिल मिजाज। ये सब का मसला इससे है कि आपकी नज़रियात और सोच के अंदर आपका विजन बड़ा नहीं है, आपकी सेल्फ एस्टीम बड़ी नहीं है, आपकी मंजिल की हैसियत नहीं है, आपका मकसद आपके खून के अंदर नहीं उतरा हुआ, आप अपने मकाम को जहाँ बैठे हैं उसमें स्टकअप हुए हैं, आप अपनी उस तजलील और तहकीर को कबूल कर चुके हैं, आप अपने आप को मुस्तहिक समझते हैं कि आप उसी हालत के अंदर रहें जिसमें आप बैठे हैं। आप उस वतन में जाने की बात नहीं करते, मेंटल वतन के अंदर जहाँ पर आपको वो मकाम, वो इज्जत और वो शर्फ मिलेगा आपको, आप मानते ही नहीं हो उस चीज़ को। इसके बाद फिर आपने कर करके अपनी आदत और फितरत के अंदर चीज़ों को मुकम्मल करने की सिफत ही पैदा नहीं की हुई। ये सारों चीज़ों का कंपाइलेशन ना आपको लेजी और सुस्त भी बनाता है, क्योंकि आपको नतीजे नहीं मिलते, आपको नताइज मिले नहीं होते, आपने नताइजों को एंजॉय नहीं किया होता, आपने रिजल्ट्स को एनालाइज ही नहीं किया होता। आपके नज़दीक नताइज भी एक वन गो ड्रिफ्ट क्विक ट्रिप होती है, आपने कहा जान दो, कोई मसला ही नहीं है। इसलिए ये सारे बेढंगेपन इंसान के अंदर ना एक इनकन्सिस्टेंट लेने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये वाला जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक आना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लाइफ का जो एटीट्यूड है जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बदनामी का फ़र्क नहीं पड़ता, हार का फ़र्क नहीं पड़ता, जीत का फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मामलात का फ़र्क नहीं पड़ता, माशरत में फ़र्क नहीं पड़ता, लोग मेरे बारे में फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें मिलकर ना इंसान को इनकन्सिस्टेंट, गैर मुस्तकिल मिजाज और काहिल बनाती है। क्या चीज़ उठाएगी? इज्जत, अपनी इज्जत, एहतराम, वक्त का एहतराम, अल्लाह की कदर, जिंदगी की कदर, मकसद की कदर, मंजिल की कदर, मंजिल की हैसियत, रस्तों की हैसियत, रस्तों की पहचान, उन रस्तों पे रस्तों को एक पहचान को एक रस्तों को पहचान देने का मसला। फिर अपने मकाम, अपनी जगह पर जहां पर खड़ा है उससे नफरत के मैं कहां तक लेके जाऊँ, असफला साफिलीन से आसन तकवीम की तरह नजर तदब्बर तदक्कुर। ये चीज़ें इंसान को फिर मजबूर करती हैं करने के लिए, और फिर कर करके हदीस में आता है इल्म बिताल्लुम, इल्म पढ़ने पढ़ाने से आता है, सबर बितसब्बुर, सबर कराने से आता है, और हिल्म बितहल्लुम, आजी इनके सारी अपनाने से आती। कर के इंसान में मिजाज बन जाता है, कर करके मिजाज बन जाता है उसको। जब आपने करना ही यही होता है तो बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं इंसान की लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन और इंसान की मुस्तकिल मिजाजी को बैलेंस रखने के लिए और ऊपर उठाने के लिए।